हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है एनटीपीसी के बारे में है। हम रेलवे के हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के जितने भी आपके 2020 और 21 के अंदर पेपर हुए हैं 135 पेपर, उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रुप डी और बाकी के जो एग्जाम है उनमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और सीबीटी 2 है जो आपका रेलवे है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। अब जैसे इनको पूछने वाला बोर्ड तो दोस्तों एक ही है, टीसीएस। तो यही क्वेश्चन है वो आपको एसएससी या फिर अन्य किसी एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, मेन चीज़ क्या होता है, एग्जाम मास क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम में पूछना है ना, एक इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो हम इनको क्या है कि हम चैप्टर वाइज सोल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है बीजगणित, उसका आज 10वां वीडियो है। ठीक है, और टोटल बीजगणित के अंदर 232 क्वेश्चन हैं वो इन्होंने पूछे हैं एनटीपीसी 135 पेपरों में। अब दोस्तों अभी तक हमने 205 तक क्वेश्चंस हैं वो किए थे। आज हम 206 से लेकर एक 232 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको फिनिश कर देंगे और 10 वीडियो में अपना ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हमने और भी सीरीज है वो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट में अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र और मैं हूँ आपका मैथ गुरु जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 206 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। a बराबर -5, b बराबर 5। ठीक है, आपको बताना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो एक बार तो ऐसे बोलेंगे a प्लस बी, ये एक फॉर्मूला है। एक बार तो a प्लस बी और दूसरी बार है a माइनस बी। तो एक बार हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 -5 + 5। ठीक है, और एक बार इनको घटाएंगे तो जो भी आएगा। अब देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब 0 से अगर ये चीज़ गुना होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। तो हम ऐसा कहेंगे 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे हमें घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो 206 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका 0 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है 207, उस पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 207 नंबर, उसे देखते हैं। ठीक है, 207 में आपसे क्या पूछा गया, 2x + y बराबर 3। तो लिखते हैं 2x - + y बराबर क्या दे रखा है, 3। ठीक है, आपको बताना है -3 बराबर क्या दे रखा है, 0। आपको बताना है 8x³ + 18xy + y³ - 27 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीज़ है इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 3 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो 2x + y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इस तरफ आ जाएगा। इसका हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। इसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि ये 2x के फॉर्म में बन जाएगा 8x के क्यूब में। तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब बनेगा 8x³ a³ + b³ y का क्यूब प्लस 3। तो 3 का इससे गुणा 2x × y और x + y की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है, 3 मान रखी है। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 3। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो ये कितना आएगा। तो हम ऐसे बोल लेंगे 8x³ + y³ प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 3 9 9 दूनी क्या आएगा, 18xy। ये तो आएगा ना। ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर क्या बन जाएगी, 3 का क्यूब क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा, बराबर 27। ठीक है, अब 8x³ + y³ प्लस 18xy की जो वैल्यू है वो 27 बन गई। तो यहाँ तक ये जो वैल्यू अगर 27 बन गई तो 27 में से आप 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 0। तो 0 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर क्या मानता हूँ, इस चीज़ को कितना मान लूँ, यहाँ पर 2 मान लूँ x की वैल्यू। तो 2 का 2 से गुना 4 आ जाएगा और y को मान लूँ -1। ठीक है, y को मान लूँ कितना, -1। तो 4 - 1 है वो क्या बन जाएगा, 3। 3 में से 3 घटने में 0 आ जाएगा। आप इनकी जगह ये वैल्यू भी रख सकते हो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 और आपका आंसर आएगा फिर भी। ठीक है, पर हम इस तरह से कर लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, ये असली तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 207 के बाद में 208 नंबर। दो 208 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, आपको बताना है x बराबर 3 + √5 और y बराबर 3 - √5। आपको बताना है x² + y² बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2xy घटा देंगे। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, ये मुझे कैसे मिलेगा, अगर x + y है इसका होल स्क्वायर करूँगा तो वो आएगा x² + y² + 2xy आएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। पर मैं क्या करूँगा, ये 2xy है ना वो एक्स्ट्रा है मेरे पास, मुझे तो बस इतना ही चाहिए, तो मैं इसमें से 2xy घटा दूंगा। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा x + y का होल स्क्वायर करके उसमें से क्या घटाऊँ,
2xy घटाऊँ ना तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, है ना, है ना। अब ये इस तरफ भेजेंगे तो घटेगा तो सही ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इस तरफ आगे घट जाएगा तो ये होगा, है ना, इस चीज़ की ये। तो हम ऐसा ही काम करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे तो देखो 3 + √5 प्लस 3 - √5, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको हमने जोड़ा तो ये इससे कट गया, ठीक है। तो कितना बचा अपने पास, 6 बना, तो इसकी जगह हम 6 रख देते हैं, तो 6 का स्क्वायर माइनस। अब हम क्या करेंगे, x और y का गुणा, ठीक है, और उसको 2 गुणा करके हम x y का गुणा लिखेंगे यहाँ पर। तो इन दोनों का गुणा क्या होगा, तो 3 + √5 गुणा 3 - √5, तो ये क्या है, a + b और a - b। तो हम a + b और a - b करते हैं ना, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये रिजल्ट आता है। तो 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और इसका स्क्वायर होगा 5, तो क्या आएगा 4, यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 रख देते हैं। 6 का स्क्वायर 36 - 4 दूनी 8, तो अपने पास रिजल्ट हो जाएगा 28। 28 जिस भी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 नंबर सही जवाब है। यही क्वेश्चन सेम रिपीट क्वेश्चन है, वो आपको पीछे के जो वीडियो हैं उनमें आप देख पाएंगे, उन शिफ्टों में भी पूछे हुए थे। 100 देखो टोटल 4050 क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं मैथमेटिक्स के, अलजेब्रा के 232 क्वेश्चन बनाए हैं। तो 232 क्वेश्चन नए कहाँ से लेके आएंगे, एक दूसरे की रिपीट तो पूछेंगे, तो अपना जो आंसर है वो कितना होगा 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 209 नंबर में। 209 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मूल का है। मूल में क्या पूछा हुआ है, आपको बताना है इनके जो मूल हैं, है ना, वो कैसे कैसे होंगे। तो m एक धनात्मक आपका मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए m का आपको धनात्मक मान ज्ञात करना है। तो आपका समीकरण है 12x² माइनस mx प्लस 6 बराबर 0। और उनके मूलों का जो अनुपात है ना, तो एक मूल तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा, उनका रेशियो दे रखा है 2 और 3। ठीक है, एक मूल को हम अल्फा मानते हैं, एक को हम बीटा मानते हैं। आपको ये बताना है m का जो पॉजिटिव वैल्यू है ना वो कितना होगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम देखो अल्फा और बीटा दो उनके मूल होते हैं, मतलब अगर कोई टर्म स्क्वायर की है तो उसके 2 रिजल्ट होते हैं हमेशा, ये आपको पता होगा। स्क्वायर 2 जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण, उसमें x के आंसर है वो 2 आते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसके दोनों मूल इसने दे रखे हैं, पहला 2 और दूसरा 3। तो इनके साथ में देखो रेशियो दे रखा है, तो इनके साथ में मैं क्या लिख देता हूँ, x लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा है वो होता है -b/a, और अल्फा बीटा का जो गुणनफल है ना वो होता है c/a। मूलों का योग है वो -b/a और गुणनफल है वो c/a होता है। तो देखो b इसमें क्या है, b आपका ये है m, तो हम लेंगे m। ठीक है, माइनस में लेना है अपॉन a इसके साथ है जो 12, तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो हम ऐसे बोलेंगे अल्फा बीटा है वो -m/12 है। ठीक है, अब गुणा करते हैं। ठीक है, और वैसे अल्फा बीटा है अपने पास क्या है, अल्फा बीटा का रेशियो क्या बन रखा है हमने 2x और 3x। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा और 2x और 3x क्या बन जाएगा, 5x से बन जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे 5x बराबर ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इनको गुणा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x × 3x, तो ये बन जाएगा क्या 6x², ये तो बनेगा ना 6x²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हमने गुणा कर दिया, c/a लिखना है, तो c/a क्या है, c क्या है अपने पास 6 और a क्या है 12, ये तो बनेगा, ये इससे कट गया कितनी बार 2 बार। ठीक है, अब हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि x² है वो क्या बन जाएगा, देखो हम इसको क्या करते हैं, हाँ ये इससे 2 बार कट गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को, ये ऊपर ही तो है ना 6x², यहाँ लिखा हुआ है 6x²। अब 6 को यहाँ भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/12 बराबर x²। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या बन जाएगी, हम ऐसे बोलेंगे x बराबर क्या होगा 1/√12, ये समझ लें। तो अपने पास x की जो वैल्यू है वो आ गई कितना 1/√12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, m हमें तो m का रिजल्ट निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/√12, तो हम x की जगह यहाँ पर √12 लिखते हैं 1/√12। ठीक है, √12 को इससे घटेंगे तो √12 घटेगा, √12 को 5 × 1 से गुणा कर देंगे तो -m बराबर 5√12। तो ये माइनस का ये भी माइनस हो जाएगा, तो m बराबर -5√12 आएगा। अब हम क्या करते हैं, √12 का अगर हम सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 4 × 3। ठीक है, यहाँ माइनस है। अब आपको बताना है, देखो 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर जो आएगा ना वो प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसका रिजल्ट ये आएगा। अब इस तरह 5 माइनस का लिखा हुआ है। अब आपको देखो क्या करना है, इस चीज़ को पॉजिटिव बताना है, m का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो आप या तो देखो पॉजिटिव इसे प्लस लेते हो ना 2 को, तो 5 दूनी 10 माइनस में आता है, और अगर माइनस लेते हो तो माइनस से माइनस गुणा होगा क्या आएगा प्लस में आएगा। तो आपको प्लस में ही लेना है, तो आंसर आपका आंसर होगा प्लस में 10√3। तो m बराबर 10√3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। इसी तरह के बहुत सारे मूल के क्वेश्चन हैं वो आपको इनमें पूछे हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं और आपकी ये सब चीज़ें क्या होंगी क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
210 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सेम पैटर्न में पूछे हुए क्वेश्चन से बार बार इसी तरह के एक तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 7 प्लस 2√5 है, उसमें आपको भाग देना है 11 प्लस 3√5 का, वो बराबर आएगा a प्लस b√5। तो आपको बताना a और b की जो वैल्यू है वो कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो 210 नंबर क्वेश्चन है वो हम किस तरह से करते हैं देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो चीज़ दे रखी है 11 प्लस 3√5, हम इसका परिमेयकन करेंगे। मतलब हम 11 माइनस 3√5 से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी किससे गुणा करेंगे, 11 माइनस 3√5 से, ऐसे करेंगे। और ये चीज़ है भाई यहाँ आ जाएगी जो भी लिखी हुई है, ठीक है। तो हम इसका इससे गुणा करते हैं। तो देखो अगर मैं a प्लस बी a माइनस बी गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, a का स्क्वायर, तो नीचे तो आएगा 11 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर। और ऊपर क्या होगा, ऊपर ये गुणा होगा, 11 7 से गुणा होगा 77, ठीक है। फिर 11 की बारी 2√5 से, तो ये क्या आएगा 22√5, ठीक है। फिर माइनस 3√5 है, माइनस का 3√5 7 से गुणा होगा तो माइनस 21√5, ठीक है। माइनस 3√5 इससे गुणा होगा तो माइनस प्लस वाले से गुणा होगा तो माइनस ही आएगा ना। अब 3 का 2 से गुणा 6, √5 का √5 से 5, तो 6 5 कितना आएगा 30, ठीक है। ये बन जाएगा बराबर जो भी आपके पास जो लिखा हुआ है ना वो वैल्यू a प्लस b√5, a प्लस b√5, ये हमने वैसे जो जैसा था ना वैसा लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो नीचे भी सोल्व कर लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस इसे हम सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5, तो 9 5 कितना 45, ठीक है। और ये कितना बनेगा इसमें से घटाने पर ये बनेगा दोस्तों, हाँ 76, ये बनेगा आपका 76। तो मतलब नीचे तो 76 ही आएगा। अब देखो 76 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो आपका 4 नंबर ऑप्शन, उसी में 76 दोनों तरफ, तो ये अपना आंसर हो सकता है। अब हम पूरा गल सोल्व कर लेते हैं, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 47, तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी 47, ठीक है। और ये इसमें से घटेगा 22√5 में से आपका 21√5 बचेगा, तो एक बार √5 बच जाएगा, एक बार बच जाएगा ना, एक बार एक यहाँ लिख दो, तो मत लिखो 76। तो देखो ये साथ में क्या है, हाँ √5। अब देखो √5 के साथ में जो है ना वो तो b की वैल्यू, तो √5 के साथ में क्या है 1 है, तो b की वैल्यू तो कितनी होगी 1, ठीक है। तो b की वैल्यू तो हो गई अपने पास 1, हाँ। और a की वैल्यू कितनी है 47, ठीक है। पर उसके साथ में क्या है कि भाग में 76 है तो इसमें भी 76 है, तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 47/76 और b की वैल्यू हो जाएगी 1/76, ये सही जवाब है। इतना आपको करना ही नहीं था, बस यहीं से हम बता देते हैं कि हाँ यही आंसर हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा थी, बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पैटर्न पे पूछे हुए हैं, आप पीछे के वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 211 नंबर, इसमें आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर माइनस बी सी, ये बताना। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि इसको 1 मान लें, इसको 1 मान लें और इसको मान लें -2। तो अब देखो इनको टोटल करो, क्या ऐसा होता है क्या 1 और 1 2, 2 में से 2 घटाने को 0 हो रहा है, तो हम c को -2 मान रखे हैं, बाकी को a और b को हमने 1 1 मानना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस इसमें भी 1 मान रखा है हमने, ठीक है। इसे हमने क्या मान रखा है -2, तो -2 का स्क्वायर बट्टे a को हमने 1 मान रखा है, माइनस b को हमने 1 मान रखा है, c को हमने -2 मान रखा है, ठीक है। ऐसा ही है। अब हम इसे और सोल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस वाले का करेंगे तो 4 ही बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, 4 और 2 क्या बन जाएगा 6, ऊपर तो 6 आएगा। नीचे देखते हैं, ये 1 माइनस 2 माइनस 2 है वो 1 से गुना होगा, क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। -2, ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 2 रे कितना हो जाएगा 3, तो 6/3 बराबर क्या होगा 2 सही बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कोई भी वैल्यू होती है उनको आप मान सकते हैं, और मानने से भी आंसर है वो हमेशा सही जाएगा, कभी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको मान के करवाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 212 नंबर, ये भी पीछे जो पूछा हुआ है ना 210 नंबर उसी की तरह है। √5 प्लस √3, √5 माइनस √3 बराबर a प्लस b √15, ठीक है, b√15। आपको बताना है a का जो मान है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसका परिमेयकन करेंगे। तो ऊपर हम किससे गुणा करेंगे, √5 प्लस √3 से, और नीचे किससे करेंगे, √5 प्लस √3 से, ठीक है। मतलब नीचे जो निशान होता है ना उसका उल्टा निशान से प्लस से करते हैं, हम माइनस करते हैं प्लस से। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा √5 प्लस √3 का, ठीक है, दोनों एक जैसे है ना।
इसमें हम करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या करते हैं ए का स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे तो करेंगे। ठीक है, अब इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, हाँ इसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2 और इन दोनों का गुणा रूट 15। ठीक है, बट्टे इसमें करेंगे तो 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 3। ठीक है, अब ये कितना बन गया 5 8 प्लस 2 रूट 15। अब इसमें भाग देंगे किसका 2 का, अब 2 का भाग दिया तो इसमें भी देंगे और साथ में इसमें भी देंगे, तो 2 से ये कट जाएगा 1 रूट 15। 1 रूट 15 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बना 2 से कटने के बाद। अब देखो 15 के साथ में है वो तो b है, तो b तो है 1 और जो a है वो अकेला पड़ा हुआ है, तो हम ऐसे कहेंगे a की वैल्यू कितनी होगी 4। इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। ठीक है, पीछे के क्वेश्चन की तरह ही है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन 213 रिपीट है। अब क्या है कि जैसे जैसे हम चल रहे हैं रिपीट क्वेश्चन से वो पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीछे की आप वीडियो में जाके देखेंगे ना, वहाँ पर भी पूछा हुआ है। तो 213 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं x प्लस 1/y। अब यही क्वेश्चन है जो राजस्थान के अंदर ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था ना, सेम यही क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ था, सेम यही। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या होता है, एग्जाम मार्क्स क्वेश्चन है ना, वो किसी दूसरे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें पूछा है z प्लस 1/x पूछा है, ये कितना होगा। तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू है ना कुछ ले लेते हैं। तो हम x की वैल्यू क्या मानना है ऐसा, तो मैं x को मान लेता हूँ 1। ठीक है, x को मैं मानता हूँ 1, तो x मैंने माना 1। ठीक है, तो y को मुझे कितना मानना होगा, y का हम कितना माने, y को हम मानना होगा 0, तो हम y को मान लेते हैं 0, y का मानना 0, क्योंकि 0 का भाग 1 में देने पर क्या आता है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर y को आप -1 मान लो, 0 तो नहीं मान सकते आप, क्योंकि 0 मानने पर क्या होगा कि जब हम 0 को क्या है कि हाँ नीचे 0 नहीं मान सकते हैं, है ना, क्योंकि हम नीचे जब 0 मानते हैं ना तो वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। तो हम -1 मानते हैं, y को हम -1 मानते हैं, तो x को हमें क्या मानना होगा 2। तो 2 में से 1/-1 घटेगा तो क्या 1 आएगा ना, हाँ आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। y को हमने -1 मान रखा है। ठीक है, तो हम z को कितना माने। ठीक है, तो हम z को ऐसे बोल सकते हैं कि हम 1/2 मान लेंगे, कि 2 ऊपर चला जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर होगा 1/2। अब इसे -1 मान रखा है और z 1/2 होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तब भी 1 आ रहा है। ठीक बात है, अब हम यहाँ रखते हैं 1/2 प्लस हमने x को क्या मान रखा है, x को हमने मान रखा है, हाँ z को हमने क्या मान रखा है 1/2 बना रखा है, x हाँ इसको हमने क्या बोल रखा है, x को 2, तो हमने इसको बोला 2, तो हमने यहाँ पर 2 रख दिया था। 1/2 और 1/2 क्या बनता है, 1 ही तो बनता है पूरा, ये अपना आंसर हो गया। तो 1 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, सही जवाब होगा। और इस खतरनाक देखने वाली इक्वेशन को हमने मान रख कर है वो जल्दी से सोल्व कर दिया। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आप इसे दूसरा तरीका से देखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल बन जाएगा, तो हम नहीं देखेंगे, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हमेशा क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन है a प्लस बी, फिर लिखा हुआ a माइनस बी, फिर प्लस, ठीक है a माइनस बी और a प्लस बी, इस तरह से कोई चीज़ लिखी हुई है। ऐसे तो लिखा हुआ है ना 1 प्लस √3, फिर नीचे 1 माइनस √3, तो यही तो चीज़ लिखी हुई है ना, ये बस वो आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में है, ये मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में लिख दिया। इसका जो रिजल्ट आता है ना वो हमेशा क्या आता है 2a² प्लस b²। मुझे बताते हुए बहुत टाइम हो गया, ये बार बार यही पूछा है, a² माइनस b², ये बनता है। और यहाँ पर अगर माइनस होता है ना माइनस, तो प्लस वाले में तो ये आता है, और माइनस होता है तो 4ab बट्टे a² b², ये बनता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है तो ये रिजल्ट आएगा। अब हम देखो सीधा अप्लाई करते हैं, 2 प्लस है ना, तो 2 पहले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर बट्टे क्या पहले का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसा ही तो है a² माइनस b², क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये वाला है ही नहीं, हमें काम ही नहीं लेना है, हमें ये काम में लेना है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बट्टे 1 माइनस 3, ये तो बनेगा। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, देखो 2 × 4 बट्टे -2। अब 2 से 2 कट जाएगा -1 बार, -1 का 4 से गुना होता है, रिजल्ट क्या आएगा -4। और बार बार क्या है कि यही टर्म आपसे पूछ रहा है,
अब पहले वाले में क्या था, √3+1 था, √3 पहले था, तो ये पॉजिटिव बन रहा था, बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो पीछे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ है वो उसी तरह से पूछी हुई है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अब कभी आपको क्या पूछेगा, अब इसका स्क्वायर करके पूछ लेगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो बार बार क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 215 नंबर क्वेश्चन में। 215 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो मूल का एक क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मूल है वो क्या क्या होंगे। तो एक समीकरण दे रखा है, उसके मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों, तो अल्फा और बीटा ये मूल ही होते हैं दोनों का योग, ये होता है -b/a। अब इस समीकरण में -b क्या है अपना, ठीक है, तो माइनस का 11 है अपना b, है ना। x के पास में जो लिखा हुआ है वो b के मान होगा, वो -11 तो हमने लिख दिया। a अपने पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हमने 1 लिख देते हैं। अब माइनस माइनस ऐसे प्लस हो गया कि 11/11, तो अपना आंसर क्या आएगा, 11 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 215 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर आंसर आपका क्या होगा, 11, 3 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 216। मूलों के दोस्तों मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए अगर आप इन मूलों के क्वेश्चन को करोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं होगा, आप करके देख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं 216 नंबर। x + y + z 5 दे रखा है, x y z 8 दे रखा है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला है, x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर x + y + z, ठीक है, x² + y² + z² माइनस xy माइनस, तो माइनस हम कॉमन लेते हैं, yz + zx, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को सोल्व करते हैं। हमारे पास जो चीज़ पूछे हमें यही तो पूछिए, तो खाली छोड़ देते हैं। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5 लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, ये हमारे पास है ही नहीं, ये हमारे पास नहीं है। अगर ये होता तो हम काम ही बना देते क्वेश्चन का जल्दी से। और हमें दे रखा है x y y z और z x, ये कितने दे रखा है 8, ये हमें 8 दे रखा है, ठीक है, ये 8 लिख दिया। अब हम देखो ये जो चीज़ अगर नहीं है तो फिर हम कैसे लेके आएंगे, तो हम देखो एक फॉर्मूला और लगाएंगे, x + y + z। यही क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जा रहा है, 232 क्वेश्चन में से मैं कह सकता हूँ कम से कम 20-22 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, x² + y² + z² + 2xy + yz + zx। ये 3 वाले में बस वो 3 बार आ जाते हैं, 2 स्क्वायर करते हैं 2 संख्या होगा तो वो 2xy आ जाता है, बस इतनी सी तो बात है। अब देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमें x y z की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। x y y z और z x हमें बताना है, ये तो हमें बताना है ना, ये हमें फाइंड करना है, प्लस 2 x y y z z x की हमें वैल्यू दे रखी है 8, ठीक है। तो 8 दूनी क्या बन गया 16, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। और ये क्या बन जाएगा 5 5 25। अब 16 इस तरफ आके घटेगा ना तो बन जाएगा 9, तो हम ऐसे बोलेंगे इस चीज़ की वैल्यू है ना वो 9 आ गई, मतलब ये जो चीज़ है उसे हम 9 बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पर 9 रख देंगे, हमने मान निकाला। अब 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का 5 से गुना, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 5। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा है, 1 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर। दोस्तों 17 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, A/B, B/C, E/E, G/F। तो A और B का जो अनुपात दे रखा है वो लास्ट में हम देखते हैं 1:3। इसका मतलब पहले वाला ये है, दूसरा ये है, बस हम सभी में हम क्या करेंगे इनके रेशियो लिखेंगे और कुछ नहीं है। तो पहला लिखा हुआ P और A, तो A का रेशियो दोस्तों क्या है 1, तो हम P का 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, प्लस Q है, Q अपने पास कितना है, Q अपने पास तो नहीं है, पर अपने पास C का जो रेशियो है, C का रेशियो कितना है, C भी देखो सबसे पहले वाला है C/D, E/F और F/G। तो A, B और C और E और F का रेशियो तो है 1, ये तो लिखा हुआ है ना 1:3, और B, D, F और G का रेशियो कितना है 3, ठीक है। तो हम क्या करें, देखो सब में 1 1 1 यही तो आएगा ना, इसमें भी देखो 1 आएगा, अगले वाले में भी क्या आएगा, इससे भी हम 1 से गुणा करेंगे, इसमें भी R/E, E का रेशियो क्या है 1, ठीक है, और प्लस S का G से, तो G भी अपने पास क्या है, G भी अपना क्या है, हाँ G को भी हमने कितना मान रखा है, G और H है, सॉरी, उसके बाद में G और H, ठीक है, और हाँ इसी तरह से EF GH, EF और उसके बाद में GH है, तो G भी अपना क्या है 1 है। तो हमने क्या है कि S का G से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो इसका मतलब इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 1 कॉमन आएगा और बन जाएगा P + Q + R + S, ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अनुपात लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ P और B,
तो बी, डी, एफ और एच ये सब क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। तो सब में क्या आएगा, 3 3 3 3 कॉमन आएगा, तो 3 पहले से बाहर ले लेता हूँ। और ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, इसी तरह से ये बन जाएगा। तो पी क्यू आर एस से कट जाएगा, तो अनुपात क्या बचेगा, 1 और 3। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी पूछे हुए हैं, जिनमें ऊपर वाला जो आपका अनुपात होता है नीचे भी आंसर वही होता है 1:3। देखो इसमें भी सेम ही अनुपात आंसर है, क्योंकि वो एक दूसरे से कट जाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर अपना क्या बनेगा, 217 में 3 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 218 नंबर से देखते हैं। हमारे पास दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये दे रखा है 6239। हमें बताना है x प्लस 1/x, ठीक है। तो देखो ये बताने के लिए हमें बेग जाना होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर उससे बेग हम जाएंगे x प्लस 1/x पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार हमें बेग जानना होगा। तो बेग जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो संख्या होती है उसमें हम क्या करते हैं, जब हम प्लस वाले से प्लस पे जाना होता है तो हम इसमें 2 प्लस करते हैं। तो 6239 में हम 2 प्लस करेंगे और फिर उसका रूट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6241 किस चीज़ का रूट होता है, तो हम ये देखते हैं। ये जो चीज़ है अगर हम देखें तो 8 8 64, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो दोस्तों होगी 79 का रूट, 79 का, आप चेकआउट कर लेना 79 का होगा, ठीक है। अब हम देखो ये जो चीज़ है वो 79 बन गई, तो अब हम इसे वापस बैक जा रहे हैं, तो हम 79 में हम क्या करेंगे, हम फिर से 2 जोड़ेंगे और फिर से इसका रूट करेंगे। तो हम बोलेंगे 81 का क्या करना है, रूट। तो ये क्या आ जाएगा, 9 इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। अब इसी तरह से अगर हमें ये पूछे हमें ये 9 दे दे और फिर ये पूछे, तो हम क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 और उसमें से 2 घटा देते हैं, तो 79 बन गया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब 79 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा कितना, 6241, उसमें से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। बस इसी तरह से ये प्रोसेसिंग चलती रहती है बार बार, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब हम वर्क करते हैं तो 2 घटाते हैं, और जब हमें बेग चलना होता है तो हम 2 जोड़ते हैं। बस इतनी सी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 219 नंबर। 219 नंबर है। दो धनात्मक संख्याओं गुणनफल है, तो मतलब x और y इनका गुणनफल है। ये तो दे रखा है 972, ठीक है। और उनका भागफल है, मतलब x और y को भाग में दें तो हम 4/3 लेके आते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इस y को यहाँ भेज देते हैं, यहाँ। तो x बराबर क्या होगा, 4y/3, और इस x की जगह हम रख देते हैं x बराबर 4y/3 है, तो 4 × y/3 ये रख देते हैं। तो देखो इससे क्या है, ये 4 से अगर हम काटे हैं तो 4 दूनी 8, 4 4 16 और 4 3 12, इतनी बार कट गया ये। 3 उससे गुना हो जाएगा इस तरफ। तो हम ऐसे बोलेंगे y का जो स्क्वायर है वो आ गया 243 × 3, ठीक है। अब आप इसे गुना कर लो सही, या फिर मत करो, या फिर मैं से बोल दूँ इस चीज़ को 81 × 3 बोल सकते हैं, इंटू फिर 3 दिया क्या है 9, तो 81 × 9। अब y का स्क्वायर अगर 81 इंटू, तो हम इसका रूट कर दें तो ये y आ जाएगा। तो 81 का तो होता है 9 और 9 का होता है 3, तो हम ऐसे बोलें y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 27। क्या यही पूछा है, देखते हैं। हाँ, हमें पूछा है संख्या याद कीजिए, तो 1 तो 27 हो गई। अब देखो एक संख्या अगर 27 आ गई तो हम यहाँ पर इसका मान रखते हैं। हमने ये निकाला था ना x/y बराबर 4/3, इसकी जगह हम 27 रखेंगे, तो ये इससे कटेगा 9 बार, 9 का 4 से गुना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 36, ठीक है। तो 36 आंसर। आप इस चीज़ को वैसे भी कर सकते थे ऑप्शन से, 36 और 27 को अगर हम काटें ना, 36 और 27, 9 4 36, 9 3 27, 4/3 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो यही इस क्वेश्चन में सही जवाब है। बाकी का आप किसी में भी काट के देख लेना, किसी में भी पूरा नहीं बन रहा, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब होता है, इससे हम जल्दी भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 220 नंबर। ठीक है, 220 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैंने आपको देखो फॉर्मूला बताया था, जब a - b a + b a + b a - b, जब माइनस का निशान होता है तो हम फॉर्मूला काम लेते हैं 4ab/a² - b²। ये तो हम मिलेंगे, ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, a + b - √7, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो आपका संख्या है 4, वो तो हमने लिख दिया। a की वैल्यू क्या है, √7, ठीक है, प्लस, ठीक है, सॉरी इंटू √7, b से गुना, तो b अपने पास क्या है 1 है इसमें, ठीक है। अब हम नीचे क्या लिखेंगे, √7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे, बराबर a + b √7, ठीक है।
अब हम रूट 7 का इससे गुणा करेंगे तो हम छोड़ देते हैं, एक से तो कोई गुणा करने का कोई फायदा नहीं है। इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 7 बनेगा, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो एक, ये नीचे क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो ये चीज़ ऐसे बनेगी 4√7/6 बनेगी ना, ठीक है, बराबर a + b/√7। अब हम क्या करें, इसमें इसका भाग देते हैं, तो हम ऐसा समझ सकते हैं, हाँ, अब हम ऐसा समझ सकते हैं, इसमें हम इस चीज़ का भाग देते हैं, तो हम अगर इस चीज़ को अगर काट लें, 2/, क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, देखो अगर a की वैल्यू देखें तो a तो √7 के साथ में जो है वो b की वैल्यू, तो √7 के साथ में क्या है, 2√3 है, यही तो है ना, ये इससे गुना हो जाएगा, देखो ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। तो ये जो चीज़ है √7 के साथ में कौन दिखा रहा है, 2/3, 2/3 तो वैल्यू होगी b की, और a अपने पास है ही नहीं, a के साथ कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू होगी 0। तो ये कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ क्या है कि हाँ पॉजिटिव है, सही, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने जो आंसर है वो आपका 1 नंबर जो ऑप्शन होगा, हाँ, एक तो अपना पास होगा 2/3, हाँ 2√7 है वो, सॉरी √7 के साथ में जो वैल्यू है हाँ 2/3 ही है, हाँ ये इस क्वेश्चन का क्या होंगे, सही जवाब होंगे। ये सिर्फ ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 221 नंबर, इसमें लिखा हुआ है a - b 5 है, a³ - b³ है वो 5 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं a - b तो लिखा हुआ है 5, a³ - b³ है वो भी लिखा हुआ है 5। हमें बताना है a बराबर a × b क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, a³ - b³ बराबर a - b, a² + b² + ab, ये है इसका फॉर्मूला। ये बराबर हमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो हम रखते हैं, ठीक है। ये भी हमें क्या दे रखा है, 5, तो ये भी रख देते हैं। अब हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, a² और b², ab हमें तो ज्ञात भी करना है। हमें देखो ab तो चलो हमें ज्ञात कर लेंगे, पर हमें बताना है क्या है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमें ये चीज़ है, ये जो चीज़ है वो जरूरत पड़ेगी यहाँ पर लिखने के लिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं। अब हम दोस्तों इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो हम 5 को 5 से काट लेते हैं, तो यहाँ तो एक ही आएगा ना, ऐसे बोल सकते हैं। और ये चीज़ क्या बनेगी कि ये हमें फाइंड करनी है वो चीज़ प्लस ab। अब ये चीज़ है वो इस तरफ a में से घट जाएगी, बस बात तो इतनी सी है, पर हमें ये फाइंड तो करनी पड़ेगी। तो हम a² और b² कैसे लेके आएंगे, तो हम a + b का अगर होल स्क्वायर करेंगे ना, तो a² + b² + 2ab ये आएगा, ठीक है। तो हमारे पास a + b नहीं है, तो हम क्या करते हैं, a - b का ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a - b आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो और सोल्व करते हैं, तो ये चीज़ किस तरह से बन जाएगी, a - b अपने पास 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर बराबर ये हमारे पास देंगे कि इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 25 आया बराबर। अब हमें क्या, देखो यहाँ पर अगर मैं ab को है ना वो इस तरह भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर ab को मैं इस तरह भेज दूँ तो ab इसके माइनस में आ जाएगा, और इस चीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, मतलब इस चीज़ की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। अब a² + b² को हम यहाँ रख सकते हैं, a² b² की वैल्यू यही तो है ना, इसकी वैल्यू है a - b, सॉरी 1 - ab - 2ab बराबर कितना, 25, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 1 - 3ab। अब एक है वो इस तरफ घटाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस तरफ घटाएंगे, 24 बन जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे 24 बराबर -3ab। एक इस तरफ घटाया, ये -3ab रहा, इसको इससे हम काट देंगे तो आएगा -8 और ab, यहाँ माइनस रहेगा, उस तरफ भेज दो, एक ही बात है। तो ab बराबर क्या आ जाएगा, 8 माइनस का, तो -8 है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुपद, उसमें क्या है कि मूलों को वर्गों का योग दे रखा है। तो मूलों के वर्गों का मूल होता है α² प्लस दूसरा β², वो दे रखा है 34। मूलों का वर्ग का योग दे रखा है, दोनों को योग करके हम 34 दे रखा है। अब हमें एक समीकरण दे रखा है x² + 8x + 15k, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, k का जो मान है वो बताना है, ठीक है। तो हम देखो अगर अल्फा प्लस बीटा करें ना तो वो आता है -b अपना क्या है -8, a अपने पास 1 है।
और मूलों का जो गुणनफल है वो आता है सी ए अपॉन ए। तो सी अपने पास क्या है 15 के और ए अपने पास क्या है 1, तो इसमें इसका भाग देंगे तो 15 का ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा -8। तो मतलब अल्फा और बीटा तो -8 है और अल्फा बीटा का गुणनफल क्या है 15 के। अब हम अल्फा और बीटा स्क्वायर अगर हम देखते हैं, अगर मैं क्या करता हूँ इस चीज़ का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूँ तो उससे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आएगा। अब ये हमारे पास दे रखा है देखो -8 हमने निकाला है अभी, और ये हमें दे रखा है कितना 34 लिख दिया, प्लस ये हमें दे रखा है अल्फा बीटा हमने निकाला है कितना 15 के, तो हम लिखते हैं 15 के। बस इसी तरह से आंसर आएगा। ये कितना बन जाएगा 64, तो यहाँ लिख देते हैं 64, ठीक, पॉजिटिव बनेगा। यहाँ ये चीज़ है 15 दूनी 30 के, तो 34 प्लस 30 के, 34 इस तरफ घटेगा तो ये 30 बन जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा ना, बराबर 30 के, ये इससे कट जाएगा तो के की वैल्यू दोस्तों क्या बनेगी 1। तो 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 223 नंबर क्वेश्चन। 223 नंबर क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल है वो 27 है, ठीक है, 27 है योगफल। तो मतलब a प्लस बी है वो है अपने पास 27 योगफल दिया। उनके वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग और उनका अंतर हमने किया वो 81 है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या पूछिए, ठीक है। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, वही बात, इसका स्क्वायर करेंगे। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। अब आप देखो ये चीज़ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये हमें दे रखा है 81, हमें ए प्लस बी दे रखा है 27, ये हमें ज्ञात करना है, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। इसमें इसका भाग लगेगा तो क्या आएगा 3, तो हम ऐसे बोलेंगे ए माइनस बी क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और ए प्लस बी हमारे पास दे रखा है कितना 27। तो इनको हम कैसे सोल्व करते हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़कर 27 और 3 को जोड़कर 27 और 3 को जोड़कर 2 का भाग दूंगा तो ए की वैल्यू आएगी बड़ी वाले की, तो 30 और 2 क्या आएगा 15 आ गया, यही पूछा है हमें। और बी की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को घटाकर 27 में से 3 घटाऊंगा और फिर 2 का भाग दूंगा तो 24/2 12 बी की वैल्यू आएगी। हमें पूछा है बड़ी संख्या की, तो हम जोड़कर 2 का भाग देंगे, है ना, और 15 आंसर आ जाएगा। तो 15 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बार बार आपको यही जो फॉर्मूला है उन्हीं फॉर्मूलों से बेसिक्स क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं आए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 224 नंबर। 224 नंबर में भी दोस्तों इसी तरह से आपको क्या है कि देखो माइनस वाली जो टर्म है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 4ab बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो 4 ए अपने पास है √5 और बी कितना है 1 है बट्टे √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो बनेगा ना, बराबर हम बोल रहे हैं a प्लस बी √5, ये ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 और इसका करेंगे तो 1, ये इसमें से घटेगा 4 से 4 कट जाएगा, तो √5 का 1 से गुणा तो ये √5 ही बनेगा, ये जो इसका रिजल्ट है पूरे का बनेगा √5 बराबर a प्लस बी √5 ये बनेगा। अब देखो अपने पास सिर्फ √5 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई √5 के साथ में जो है वो अपने पास b है, तो b के साथ में √5 के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लें, तो b का जो मान है वो 1 बन गया। a के पास यहाँ पर a है ही नहीं और कोई संख्या नहीं है, तो हम a को बोलेंगे 0, ठीक है। अब हमें पूछा है क्या, हमें पूछा है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। फिर उसके भाग में है, भाग में तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है, ठीक है। सॉरी ए है, ए तो भाग में है, फिर बी है, बी का जो स्क्वायर है वो इस तरह से, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, हाँ इसी तरह से, इसी तरह से दे रखा है, ठीक बात है। अब हम इसे देखो सोल्व करते हैं, तो हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग सोल्व करते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे गुणा सोल्व करेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि b की वैल्यू तो 1 आई और उसकी वैल्यू कितनी आई, हाँ 0, तो a जहाँ पर भी है हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो हम a की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो ये 0 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1, ठीक है, ये तो बनेगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणा का निशान है, तो देखो ये चीज़ इस तरह से नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये भाग पहले निशान सोल्व होगा ना, तो a प्लस बी है, a प्लस बी है, अगर हम जोड़ें इसको इसमें जोड़ें तो क्या बनेगा 1 बनेगा,
ठीक है। अगले वाले में क्या a माइनस बी, तो a में से हम b घटाएं तो 0 में से माइनस एक घटाएंगे तो माइनस एक बचेगा, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, फिर भाग है, भाग का निशान है, उसमें लिखा है a स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या है, कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करें, b का प्लस b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है, तो हम सोल्व करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसका भाग लगेगा तो क्या आएगा, इसमें इसका भाग, तो वो आपका लगेगा नहीं, तो इस तरह से किस तरह से काम चलेगा, तो हम ये दोस्तों क्या है कि इसमें कोई गलती है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, तभी ये चीज़ है वो सही जा पाएगी, नहीं सही नहीं होगा। तो हम इसको उसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 का माइनस 1 से गुणा बट्टे भाग किसका, इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 ये इससे कटेगा तो क्या आंसर आएगा, -1। तो -1 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। वहाँ पर क्या है कि वो ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाग सिर्फ उसी पर है, यहाँ पर ब्रैकेट है तभी ये सोल्व हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं 225 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि आप कोई भी संख्या में क्या करते हैं, 0 का भाग देते हैं, तो वहाँ पर तो आप कोई भी रिजल्ट आ सकता है, सही बात है ना, अनंत रिजल्ट आता है, अनंत, ठीक है। तो अनंत वहाँ पर अपने पास है नहीं, अनंत में हम एक कैसे जोड़ेंगे, 225 है उसे हम देखते हैं। तो हम √5 -1 √5 + 1, इसको हम क्या करेंगे, परिमीकरण, तो √5 -1 और √5 -1 से परिमीकरण करेंगे, यहाँ उनका उल्टा करते हैं हमेशा। ये बराबर किसके होगा, a + b √5 के। हमें बताना है a और b की वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमने पहले से इसको ऐसे लिख लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा, इसका इससे गुणा करेंगे तो √5 - 1 का होल स्क्वायर, ये करेंगे। इसका हम इससे सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, कर दिया हमने पहले। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कितना, 5 + 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -2 × √5 × 1, तो ये √5 ही बनेगा, बट्टे 5 में से 1 घटाया 4, ठीक है, बराबर ये बनेगा यहाँ। तो 5 और क्या बन गया, 6 -2 √5 बट्टे 4, 2 से काट लेते हैं 2 बार, इसे काटेंगे 3 बार, इसे काटेंगे तो √5 बार, ये बनेगा। तो अपने पास बना क्या, √5, ये चीज़ इस तरह से बन गई, 3 - √5 बट्टे 2 बन गई। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो एक बार तो बनेगा 3 बट्टे 2, और एक बार बनेगा -5 बट्टे, इसमें इसका बट्टे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस चीज़ का आंसर, हमें बताना है क्या, a की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है वो सॉरी √5 बट्टे 2 है ना, √5 बट्टे 2, ठीक है। तो जो √5 के साथ में वो तो b बनेगा, तो √5 के साथ में कौन है, ये 1/2, हम 1/2 समझ सकते हैं, तो b का वैल्यू तो हो जाएगा -1/2, ठीक है, क्योंकि माइनस में है ना ये। और a के बाद जो √5 के साथ में नहीं है, जो अलग है, वो क्या है, b है, b का वैल्यू हो जाएगा 3/2। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 226 नंबर। दो 226 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान सा है। इसमें x की वैल्यू 6 दे रखी है, तो x की वैल्यू पहले 6 रख देते हैं, तो 6 का 4 से गुणा -3y = 9, तो 6 4 24, ठीक है। 9 को इस तरफ ले आते हैं, 3y को उस तरफ, तो ये कितना बनेगा, इसमें से घटाएंगे 10 घटा लें, 14 और 1 15 बन जाएगा। तो 3y = 15, इससे ये घटाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो गया दूसरी बार क्या कि पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन 227 नंबर, इसे देखते हैं। तो इसमें a + b + c है, 5 दे रखा है, a² b² ये दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो a + b + c के होल स्क्वायर का, a² + b² + c² + 2ab + bc + c। अब जो चीज़ दे रखी है वो हम रखेंगे, a + b + c 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर बराबर a² b² c² दे रखा है 29, ये लिख दिया हमने, ये दे रखा है ना 29 लिख दिया, और हमें दे रखा है 2, ये हमसे पूछा है, तो इसकी जगह हम x बोल देते हैं, ऐसा लिखेंगे पूरा, इसके बजाय x बोल दें। 5 का स्क्वायर 25, 29 इस तरफ आगे घटेगा बराबर 2, x 29 इस तरफ लिया है मैं, ठीक है। तो -4 बराबर 2x, इसमें इसका भाग लगेगा तो -2, x की वैल्यू होगी -2, और इस क्वेश्चन का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 228 नंबर। अगला क्वेश्चन है 228 नंबर, इसमें लिखा हुआ c/d
बराबर 1/3/4। अब यहाँ पर गुणा करने के लिए हम इस चीज़ को उल्टा बना देते हैं 4/3। अब 1 से 4/3 गुना हो तो 4/3 आएगा, तो इसका मतलब सी की जगह 4 रखना है, डी की जगह 3, बस इतनी सी बात है। तो हम 4 + 3 4 - 3 तो 7/1 आंसर होगा 7। 7 क्वेश्चन है सही जवाब, 228 नंबर। आगे बढ़ते हैं 229 नंबर। आसान क्वेश्चनों को हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, है ना, आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं 229 नंबर। x + y बराबर -2, x + y है बराबर -2, ठीक है। x³ + y³ -6xy, ये बता दें ये क्या होगा। तो हम देखो अगर x को तो 0 मान लें और y को मान लें -2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे -2 ही तो आ रहा है, ठीक है। अब x जहाँ पर भी है वो चीज़ 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब हमें बताना है y की क्यूब, बस यही आंसर है। तो -2 का क्यूब कितना होता है, -8, अपना आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का बहुत जल्दी तरीका है और इससे हम फटाफट क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ को 0 मान लेने से देखो कितना आसान काम नहीं है। ये 0 है तो इस चीज़ को 0 बना दिया, ये 0 तो ये पूरा 0 है, बस आपको y का बताना है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जल्दी काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 230 नंबर, इसे देखते हैं। $230 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है a + b लिखा हुआ है बराबर b। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हमें बताना है a/b। अब पहली बात तो देखो आप ऐसे बोल सकते हो 2 + 2 4 हो गया, तो 2 का 2 से गुणा किया 4 हो गया, तो a और b की वैल्यू कितनी होगी, 2 2, तो 2:2 क्या आएगा, 1:1 आएगा। अब आप पहले ऑप्शन में रखोगे ना तो b तो 2:1 आ रहा है, ये तो नहीं बन रहा। अगले में रखोगे तो 1:2, ये भी नहीं बन रहा। पर देखो इसमें 3 नंबर में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1:1 ये भी बन रहा है, और इसे नीचे वाला है ना 1:b-2, तो b को हमने 2 मान रखा है, 2 - 1 ये भी 1:1 है। तो दोनों को हम बता नहीं सकते, तो फिर हम कौन सा आंसर बताएंगे, तो इसीलिए हम वैसे नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे, अब हम दोस्तों क्या करते हैं, हमारे ऑप्शन है वो b के फॉर्म में। देखो एक ऑप्शन तो है b-1:1, और एक है 1 - b-1, ये इन दोनों में तो हमने मतलब सी और डी में तो मतलब वो टकराव हुआ ना, तो इनको हम देखते हैं। तो हमें इन चीज़ों को किस में बदलना है, ए जो चीज़ लिखी है उसे हमें बी के फॉर्म में बदलना है। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर जो ए है ना, इसकी जगह हमें इसको बी में चेंज कर देंगे ए को। तो हम बी में चेंज कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको ए को उस तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे बी बराबर AB -a, इस तरफ आएगा, माइनस का बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं और इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, b-1। ए अगर कॉमन आएगा, ठीक है, तो हम इसमें क्या बचेगा b, तो इसमें हम a का भाग लगेगा तो ये तो बचेगा ना। आप गुणा करके देख लो, देखो AB - a, ये तो आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम b-1 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ से काट कर b-1 को यहाँ ले आते हैं, तो अब हम बोल सकते हैं a बराबर क्या होगा, b/b-1। अब हम इस a की जगह क्या लिख दें, ये लिख दें b/b-1 लिख दिया, ठीक है। अब हम b-b-1 को यहाँ पर भेज सकते हैं ना इसके गुणा में, अनुपात में। अब ये इससे कट गया तो 1:b-1 है। देखो ये कौन से में लिखा हुआ है, इसमें, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसलिए हमें इन चीज़ को चेंज करना पड़ा बी के फॉर्म में, क्योंकि मानने से ये चीज़ का रिजल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो 230 नंबर जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब देखते हैं 231 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपनी पूरी सीरीज का, बीजगणित का। हमने बीजगणित के दोस्तों 232 क्वेश्चन हम वो किए हैं। इतने क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, आप देख लेना कहीं पर भी यूट्यूब पर जाकर। अब देखते हैं 2a, अगला क्वेश्चन 2a + 1/2a बराबर 6। हमें बताना है 64 a⁴ प्लस 1/64 की a⁴ ये हमें बताना है क्या होगा। तो देखो ये हम कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर हम अगर देखो पहले इसका क्यूब करें, ठीक है, पहले इसका क्या करें, क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8a³ बन जाएगा। फिर उसका स्क्वायर करें, ठीक है, तभी तो बन जाएगा। तो पहले तो हम क्यूब करेंगे उस चीज़ का, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस चीज़ का स्क्वायर करेंगे, तब ये चीज़ बन जाएगा। तो हम देखो इसका अगर हम क्यूब करते हैं ना पहले, तो 6 का क्यूब माइनस उसका 3 गुना घटाते हैं हमेशा, ठीक है। जब प्लस से हम प्लस में जाते हैं तब, तो 6 का क्यूब होता है 216, उसमें से हम 6 3 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 198, ये बनेगा 98। अब हम क्या करेंगे, देखो अब अगर देखो 2a का अगर आपने क्यूब किया तो ये बन गया 8a³ बन गया। अब आप 8a³ है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर तो होता है 64, और a की पावर क्या बनेगी 6। तो इसी तरह की फॉर्म बनेगी। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसमें से क्या घटा देंगे, हम हमेशा क्या घटाते हैं, 2 घटाते हैं। इसी तरह से तो बनता है। तो 198 का स्क्वायर -2 है वो अपने पास आएगा। 198 का जो स्क्वायर वो आएगा 39
ये आएगा, उसमें से हम 2 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 39202 और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको आप गुणा करके देख लेना है ना, और अपना आंसर है वो लेके आ सकते हैं। तो 231 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 198 का स्क्वायर करना बस। आप इसे a + b a - b का स्क्वायर करके भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 232 और आखिरी क्वेश्चन। 232 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है x + a + y + b + z और c, ये बराबर दे रखा है हमें √3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² a² + y² + b² + z² + c² + 2, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो xa × yb प्लस इसका इससे गुणा yb × zc। ठीक है, प्लस अब इसका इससे xa × zc। ठीक है, ये आएगा। अब ये हमने स्क्वायर किया तो हम इसका भी तो स्क्वायर करेंगे ना साथ में, तो हमने इसका स्क्वायर किया 3 आ गया। ठीक बात है। अब दोस्तों हमें देखो यही चीज़ पूछी हुई है क्वेश्चन में, ये क्या होगा, ये +2 और इस चीज़ का मान देखो क्या आएगा। इसमें देखो हमें अगर इस चीज़ के अंदर इन सबको गुणा करें ना और हम a b और c कॉमन लें, a b c, ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो 0 बनेगी। आप करके देख लेना। ठीक है, मैं पहले बार बार ये चीज़ बताई हुई है, पिछले वीडियो में भी बताया हुआ, पीछे जो आपकी वीडियो बने हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार आया है। इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखा है पूरे का, तो ये 0 होगा। अब 0 2 से गुणा आगे क्या आएगा, 0, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या, आपके पास 3 आ जाएगा। 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। तो 3 जो आपका 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो दोस्तों हमने क्या है कि टोटल 232 क्वेश्चन अलजेब्रा की जो सीरीज़ है एनटीपीसी में पूछे हुए सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर सोल्व किया। आप 10 वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जितनी भी सीरीज़ मैंने बना रखी है वो मैं सभी एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी अन्य एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम होते हैं, उनका मैं पेपर का जो सॉल्यूशन है वो टॉपिक वाइज करवाता हूँ, ताकि वो चीज़ है समझने में दिक्कत नहीं होती और आप एक ही चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट में अगर आप इच्छुक है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में, जो आपका अगले दिन से आप देख पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।